नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी पर सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अमीर तो सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकता है। दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और इन 10% लोगों में कोई नौकरी तो नहीं करता। यही सारी बातें सोच सोचकर आप ठान लेते हो कि अब तो चाहे जो भी हो आपको बिजनेस ही करना है। अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकालकर घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 8-10 लाख रुपए जोड़कर आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और इतने पैसे लगने के बाद भी अगर वह बिजनेस न चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम वैसा न मिल पाए, इतने पैसे लग जाने के बाद भी अगर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं, या फिर ये इंडस्ट्री सही है भी या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? डाटा के अनुसार 90% लोग जो ये बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनके यही हालात हैं। दे फील मिजरेबली। इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप्स क्रिएट हुए। This number is 7.5% higher than the previous year, the number of startups increasing each year and so as the number of failures. हर इंसान आज बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे सारे पैसे डूब तो नहीं रहे हैं। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊं जो बहुत आसानी से आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्रॉफिटेबल बना पाओगे, स्पेशली इन द कमिंग ईयर 2024। कैसा रहेगा अगर आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिले, along with the case studies of the people who already did this in the same industry? कैसा रहेगा अगर आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताया जाए जो कभी बंद हो ही नहीं सकते, जो एवरग्रीन है, जो धंधा चलेगा ही चलेगा। ये कुछ ऐसे बिजनेस है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनियां ढूंढकर पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस की दुनिया में नहीं भी आना चाहते तो इन ग्रोइंग सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में ऐसे नए नए बिजनेस आइडियाज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Amazon। इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 जून में हुई थी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में हजारों करोड़ का व्यापार करने लगी। एक रिपोर्ट के अनुसार Amazon ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,462 करोड़ का व्यापार सिर्फ भारत में किया। Flipkart started in India October 2007 from Bengaluru and currently एक साल में लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसी तरह स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक $10 बिलियन यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हम बात करें ज़ेप्टो की या फिर रैपिडो की, तमसो की, रोफस की या फिर डिलीवरी की, इनमें से हर एक कंपनी की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। इन सब ने सुपरसोनिक स्पीड से ग्रो किया और आज हजारों करोड़ का व्यापार हर साल कर रही है। ये सारी कंपनीज करती क्या है? अगर हम गौर से देखें तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती है और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है और इसके लिए कुछ बीच में कमीशंस चार्ज करती हैं। इसीलिए आज इन सब की ग्रोथ इतनी तेजी से हो पाई है। अब ये सोचकर देखो कि जिन प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स इनके खुद के हैं? क्या इन्होंने ये प्रोडक्ट्स खुद बनाए हैं? जी नहीं, ये प्रोडक्ट्स पहले भी मार्केट में थे और हमारे जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इन कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे सेलर और बायर दोनों की परेशानियां थोड़ी कम हुई, सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हुई, सेलर्स की मार्केटिंग आसान हो गई और बायर्स की मेहनत, घर से बाहर निकलना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में खरीदारी करना, मोलभाव करते रहना, वक्त जाया करना, ये सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो गई। आपको भूख लगी है पर बाहर जाने का मन नहीं है, ऐसे में स्विगी और जोमेटो का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। एक इंसान जो आपके लिए खाना एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आएगा। ये भी इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। पहले हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम अपने पर्सनल व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर जाते थे, और आज के टाइम पर सबसे पहले ओला, उबर, रैपिडो, इन सब का नाम हमारे दिमाग में है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पर मौजूद हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं। तो अब आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू कर दो और देखो कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हो। हर भारतीय का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े।
और इसके लिए वह पैसे के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पर लगा देते हैं। तो अगर आपका भी टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, या फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की लाइफ में उन्हें ग्रोथ दिला सकते हैं, तो आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। उडमी की शुरुआत 2010 में हुई और अब $4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। Byju's started in 2011 and become a company worth $6.5 billion in 2018. Unacademy started in 2015 and 2020 तक तकरीबन $3.4 बिलियन की कंपनी बन गई। Similarly, there are n number of startups in education sector like Skillshare, Coursera, Upgrad। इन सारी कंपनियों की शुरुआत अभी पिछले 5-10 साल में हुई है और यह एजुकेशन सेक्टर की टॉप कंपनियों में से एक है। इस सेक्टर में शुरुआत करने के बहुत तरीके हैं, जैसा कि आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या फिर कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर्मल एजुकेशन। इस सेक्टर का मतलब सिर्फ साइंस, मैथ्स, अकाउंट से नहीं है। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी हो तो आप वो सिखाना शुरू कर सकते हो। अगर आप अच्छा गिटार बजाना जानते हो, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना आता है, या आपको स्वेटर बुनने से लेकर रॉकेट को ऑपरेट करने तक कोई भी स्किल अगर आता है, तो आप ऑफलाइन अपना इंस्टीट्यूट खोलकर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए किसी भी माध्यम से ये और भी लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हो, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं अपने साथी की बात करूं, तो उसने अपनी कंपनी iDigitalPreneur की शुरुआत की थी दिसंबर 2021 में, जिसमें मेरे मित्र ने लोगों को हाई पेइंग स्किल्स और उन्हें मोनेटाइज कैसे करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है बिजनेस का, तब भी किसी भी बिजनेस को स्ट्रैप से उतना एस्टैब्लिश कैसे किया जा सकता है, ये सब सिखाना शुरू किया। और आज लगभग 2 साल के अंदर उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर लेकर जा चुका है। This clearly shows that there is a huge scope in education sector और आपको इसमें निवेश करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये सच है कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग बिना स्किल सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में मोटा पैसा लगा के रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। स्विमिंग पूल में पैर चलाए बिना ही मोटिवेशन में आके सीधा समंदर में तैराकी करने की कोशिश शुरू हो जाती है। अगर आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो पहले आपको किसी ऐसी जगह बिजनेस सीखना चाहिए जहां आपके पैर जमीन पर हो, जैसे कि स्विमिंग पूल, और डूबने का डर नहीं रहता। एक बार आपने फंडामेंटल समझ लिया और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बस फिर तो आप समंदर के लिए भी तैयार हो और ओशन के लिए भी। iDigitalPreneur आपको मौका देता है कि बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से उनके यूनिक स्किल सीखने का, कि उन्होंने कैसे इतने बड़े व्यापार को एस्टैब्लिश किया, और वो भी रिस्क फ्री रहते हुए। बिना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए बिना भी आप बिजनेस के बेसिक्स फंडामेंटल सीख सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। हर 100 किलोमीटर पर भाषा भी बदलती है और कोई ना कोई स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलता है जो उसी जगह का लोकल हो। अगर हम जोमेटो और स्विगी की बात करें, तो ये कंपनीज 2 बूमिंग सेक्टर को कंबाइन करके उन्होंने बहुत तगड़ा बिजनेस डेवलप किया। फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेश मेन्यू, फासोस, मैजिक पिन, इजी डिनर, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। These are the companies जिन्होंने फूड सेक्टर को चुना और उसमें जबरदस्त धंधा बनाया। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के बिजनेस की डिटेल्ड केस स्टडी देखना चाहते हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताना। बहुत जल्द आपके लिए केस स्टडी आ जाएगी। फूड सेक्टर में तो बिजनेस करने के आइडियाज भी अनगिनत है, जैसे कि फूड ब्लॉग्स, फूड चैनल ऑन यूट्यूब, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, होम टिफिन सर्विस, केटरिंग, कुकिंग क्लासेज, homemade pet foods, sprout making, microgreen farms, ice cream parlor, and the list again is endless। तो चलिए फटाफट दिमाग दौड़ाए और सोचिए कि आप किस तरीके से फूड बिजनेस में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जनसंख्या थी 39 करोड़। आज 76 साल बाद 2023 में वही पॉपुलेशन बढ़कर 141 करोड़ हो गई है। मतलब 76 साल में 100 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, तो दाल, चावल, गेहूं की उपज में वृद्धि होनी चाहिए। खाने वाले तो बढ़ गए, पर जमीनें तो उतनी ही रहेंगी। उपज बढ़ाने के लिए 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर से भी वाकिफ करवाया गया। पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ा, पानी भी कंटेमिनेट हुआ और हर घर में आरओ लगने शुरू हुए। और यही सारे चेंजेस आज हमारी जिंदगी में हजारों तरह की बीमारियों का कारण बन गए हैं। पहले जिन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना था, आज वही बीमारियां आम बात सी बात हो गई है।
हर घर में डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। ऐसे में हेल्थ सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोरोना काल में तो बहुत अच्छे से लोगों को समझा दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सब होना कितना जरूरी है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में निवेश करना चाहें तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नेटमेड्स, हेल्दी फाइमी, फार्मिजी, टाटा हेल्थ, प्रैक्टो, जेनरिक आधार, दीज आर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन हेल्थ सेक्टर जिनके बारे में आप पढ़कर इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अगर आप इनकी केस स्टडी देखना चाहें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि अगर आप रिस्क फ्री रहते हुए बिना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल सीख के पैसा भी कमाना चाहते हो, वो यूनिक स्किल्स जिनकी बदौलत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इतने बड़े व्यापार स्टैब्लिश कर पाते हैं, वो सब सीखना चाहते हो, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, तो कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट अभी रुकिए जरा, जाए मत, बस थोड़ा और वक्त लेना चाहूंगा। आप सबका थैंक यू दिल से इस वीडियो को देखने के लिए। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट करने में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा वक्त लगता है। कई दिन और कई रातें लग जाती हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, आपके सपोर्ट को देख के कितना अच्छा फील होता है। अगर आपके पास कुछ जबरदस्त बिजनेस आइडिया है तो कमेंट करके अपने इस टॉपिक पर जरूर शेयर करना, ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए, एक दूसरे से काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पर इस तरह की एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली है बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। तो अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन जरूरतमंदों तक भी पहुंच जाए जिन्हें न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।